मैम थोड़ा आगे आए। मेडिकल हॉस्पिटल्स जब भी पिछले काफी समय से जो अलग अलग एडवांस केयर के लिए लॉन्च कर रही है एस्पेक्ट्स ऑफ सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम लोग इंडोर पेशेंट्स होते हैं जब कुछ उनको इंडोर होने की जरूरत पड़ती है, आईपी होने की जरूरत पड़ती है, तब हमारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज कैसे काम करती है उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। आज जब हम लोग लास्ट में भी जब सर से स्ट्रोक लॉन्च करवाया था, आज से 1 साल पहले, बाद में स्ट्रोक के लिए हमने जो पेशेंट अच्छे से ट्रीट किए उसकी बात की। अभी आज हम लोग न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक ऐसी बात करने जा रहे हैं और उसका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही लॉन्च करने का एक महत्व है, बिकॉज वो लैब का आयोजन हमने वहीं पे किया है, सो दैट रूबरू में देख सके हम लोग कि क्या करने वाले हैं एंड क्यों करने वाले हैं। ज्यादा डिटेल्स में जब इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए थे, ऑफकोर्स डॉक्टर पवन ओझा बताएंगे, बट एडवांस न्यूरोलॉजी में ओपीडी बेस में भी सारवार में एक अलग मुकाम हासिल किया है डॉक्टर पवन ओझा ने, जिसमें अलग अलग न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी ट्रीटमेंट में अलग अलग इन्वेंशंस किए हैं, जिसके हिसाब से वही प्रोसीजर्स जो न्यूरोलॉजी में मगज के जो रोग होते हैं जिसमें पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होता है, वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के माध्यम से एंड कंटिन्यूअस एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, जिसमें ओपीडी प्रोसीजर्स लैब बोला जाए, एक के बाद एक अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस विद द एडवांस इंस्ट्रूमेंट कैसे किया जाए, इसीलिए ये आज का प्रोग्राम आयोजन किया है मेडिकवर हॉस्पिटल्स ने। सो मेडिकवर हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ऑलवेज कम्स फॉरवर्ड विद द एडवांस केयर इन द एंटायर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस इज ये अलग एग्जांपल सेट करने जा रहे हैं कि न्यूरोलॉजी में भी विदाउट इंडोर किए हुए, आईपी किए इनपेशेंट्स बनाए हुए, आउट पेशेंट्स में भी काफी हद तक हम लोग सारवार ट्रीटमेंट कर सकते। मेडिकल साइंस में इस सब्जेक्ट में बहुत एडवांसमेंट्स आई हैं, तो उन एडवांसमेंट्स में कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं जो सिर्फ एमआरआई के बेसिस पे नहीं, एमआरआई के अलावा भी अलग अलग तरीकों से हम जान सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि करेक्ट डायग्नोसिस ही सबसे पहला कदम होता है सही तरीके से इलाज करने के। तो चाहे वो ईईजी हो जहाँ पे ब्रेन की एक्टिविटी देखी जाती है, या नर्व कंडक्शन हो जहाँ पे नसों की कितनी ताकत है या नसें कमजोर हुई हैं कि नहीं, वो जांच कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टेस्टिंग की खड़े होने पे चक्कर आता है तो कहीं बीपी तो नहीं गिर रहा, कहीं हार्ट रेट में बदलाव नहीं आ रहे, इस तरह की जो टेस्ट हैं। फिर जो चक्कर अगर किसी इंसान को बार बार चक्कर आता है या इम्बैलेंस आता है तो वर्टिगो बेसिस पे कई सारे टेस्ट हैं। इस तरह से कुल मिला के कुछ 20 से 28 टेस्ट हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए सिर्फ एक ही मशीन अवेलेबल है या एक चीज के लिए सिर्फ एक ही स्लॉट अवेलेबल है। हमने इतनी सुविधा रखी है सर के गाइडेंस में कि सर ने ये सारी इनिशिएटिव लेके कि नवी मुंबई में इतना एडवांस या इतना वेल इक्विप्ड सर्विस विद कंटिन्यूअस टेक्नीशियन सपोर्ट, क्योंकि कभी कभार होता है मशीन मिल जाता है तो टेस्ट करने वाला नहीं होता, तो कई सारे टेस्ट होते हैं जो टेक्नीशियंस करते हैं, कई होते हैं जिनमें हम एज न्यूरोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर खुद ही करेंगे, खुद ही देखेंगे, खुद ही पेशेंट को गाइड कर पाएंगे फिर। सो ये जो सिस्टम है, ये न्यूरोफिजियोलॉजी लैब में हमारी ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि उसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो रहता है वो हम कोशिश करते हैं जितना हो सके हम उसको मेंटेन कर पाए, पेशेंट को हेल्प कर पाए। आज उसी का एक हम पड़ाव आगे जा रहे हैं एंड हमने एक नई सुविधा आज से शुरू करने वाले हैं ऑफिशियली। आई थिंक वो डॉक्टर पवन सर विल बी अ बेटर पर्सन टू स्पीक अबाउट इट। आई वुड लाइक टू Thank you so much, ma'am.
The launch of TMS Lab is not just about launching a new technology or about a new facility. It represents a vision of a person to bring care closer to the patient who wants and wishes to recover faster and in an efficient manner. रोज सर TMS के बारे में कुछ हमें बताइए। टीएमएस जो हमने इस हॉस्पिटल में लॉन्च किया है टीएमएस लैब, ये एकदम अत्याधुनिक मोस्ट एडवांस लैब लॉन्च किया है हमने। और इसमें कैसा है कि जो हायर फ्रीक्वेंसीज जो हम ब्रेन को डिलीवर कर सकते हैं, उससे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जिसको नॉर्मल टीएमएस से फ़ायदा नहीं हो रहा था, अभी उनको भी हम फ़ायदा दे सकते हैं। तो टीएमएस बेसिकली क्या होता है कि इसको बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये एक टेक्निक है जिसमें एक कंप्यूटराइज मशीन के थ्रू एक मैग्नेटिक कॉइल जो है वो हम सर पर रखते हैं और ब्रेन के जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनको हम उधर मैग्नेटिक वेव्स दे करके उसमें इलेक्ट्रिकल जो है स्टिमुलेशन कर सकते हैं और उस भाग को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी से हम ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे तो अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि 3 टाइप के पेशेंट्स को ये टीएमएस से फ़ायदा होता है। एक जो है जो साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक पेशेंट्स है जिसमें एंजाइटी है या डिप्रेशन है या फिर कुछ साइकोसिस जैसे पेशेंट्स हैं, इनको फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये टाइप के पेशेंट्स को टीएमएस से फ़ायदा होता है। न्यूरोलॉजी पेशेंट जिसमें कि हम देखते हैं कि पैरालिसिस लगने के बाद भी जो हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाती है, उठता नहीं, या फिर वो बात करने में दिक्कत, पोस्ट ऑफ एफेजिया है, मेमोरी डिस्टर्बेंस, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस, अटेंशन नहीं होता, माइंड का फोकस नहीं होता, इन पेशेंट्स को भी हम जो है वो टीएमएस से रेकमेंड करते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, सेरिब्रल एटेक्सिया हो गया। और तीसरे टाइप के पेशेंट जो है जिसको फुल बॉडी में पेन है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथिक पेन, दवाई लेकर के भी पेन कम नहीं होता है, तो उनको भी टीएमएस जब हम ब्रेन में स्टिमुलेशन करते हैं तो फिर उससे शरीर का दर्द कम होता है, काफ़ी लंबे समय तक इसका फ़ायदा होता है। तो ये एडवांस टीएमएस लैब का इसी टाइप के पेशेंट्स आकर के फ़ायदा उठाए, ऐसी हमारी इच्छा है।